तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और खुदा न खास्ता अगर तंदुरुस्ती ना हो तो उन मरीज़ों से मालूम करें कि जिनको तरह तरह की बीमारियां ने घेरा है। दिल्ली में बकाई दवाखाना दरियागंज गोलचर सलीम के पास आज हम एक ऐसे नामवर हकीम साहब जनाब हकीम अजीज़ुर रहमान बकाई साहब से मुलाकात करा रहे हैं। नाजरीन, जो निस्फ सदी तक माशाल्लाह इस पेशे से वाबस्ता रहे और आज भी बग़ैर तफरीक़ व मज़हब मिल्लत अवामुल नास की खिदमत कर रहे हैं। हकीम साहब आदाब पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि ये जो सिलसिला आपने शुरू किया शुरू किया, वालिद साहब हमारा जो है असल में ख़ानदानी काम है। मेरे वालिद साहब भी और मेरे दादा भी हकीम ही थे। जी बताएं जरा क्या नाम था उनका हकीम साहब? मेरे वालिद साहब थे हकीम शरीफुद्दीन बकाई जी और मेरे दादा थे हकीम मुनीरुद्दीन बकाई। जी जी ये ख़ानदान बकाई का सिलसिला चल रहा है। जी जी मेरा नाम हकीम अजीज़ुर रहमान बकाई। जी तकरीबन मुझे भी 50 साल से ज़्यादा हो गए जी करते हुए। जी तो इसमें हर तरह के मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने इलाज किए हैं। और ये बीमारियां जो हैं असल मरज़ की जड़ जो है ना, जो किस वजह से कहाँ इसकी बुनियाद कहाँ है, मर्द है, जी, जी। उसको तलाश करके उसी हिसाब से दी जाती है। न कि और जो है उसके सिम्टम जो हैं उस फिर उनके मुताबिक जी। आदमी के मिजाज और नब्ज़ देख के उनका मिजाज, उनके हालात, उनकी हिस्ट्री पूरी समझ कर दवा दी जाती है। इंशाअल्लाह अच्छा फ़ायदा है, उसके अच्छे नताइज बरामद होते हैं। बहुत अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। जी अच्छे अच्छा, तिब्बे यूनानी के अंदर क्या तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं दवाइयों का? दवाइयाँ किस तरह की होती हैं? क्योंकि एलोपैथिक पे तो अलग दवाइयाँ होती हैं, वहाँ इंजेक्शन से और दवाइयों से काम लिया जाता है। यहाँ पर अद्वियात क्या होती है? तिब्बे यूनानी में जो हमारी कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं जो ज़मीन से निकलने वाली हैं, इनसे इलाज करते हैं। जी और बहुत से जड़ी बूटियाँ जो यहाँ पैदा होती हैं हम रोज़ खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। जी जी जैसे जायफल, जवाती, दालचीनी, लौंग, इलायची, जीरा वगैरह, तेज़पात सब इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी तो इसी किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं जो यहाँ के हमारे मिजाज के मुताबिक हैं जी। और मरज़ के हिसाब से काम करती हैं। जी। इनका हम जो है ये मुख्तलिफ शक्लों में जी इन पाउडर बना के इसका सफ़ूफ भी होता है, इनके शरबत भी इस्तेमाल होते हैं, माजून। इनके खमीरे और माजून जी और जवारिशात भी इस्तेमाल होती हैं। जी जी जी। तो किस तरह के मरीज़ आपके यहाँ ज़्यादा आते हैं हकीम साहब? मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज के लोग आते हैं या कोई ख़ास आप लोगों का इलाज करते हैं, मखसूस करते हैं? हाँ। नहीं, हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी चीज़ों का तकरीबन इलाज है, लेकिन ज़्यादातर मरज़ जो है जी वो हमारे पास जो है वो स्किन के जी और पेट के, जिगर के अमराज के जी और जोड़ों के दर्द के जी और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह, ये जी। सर्दी वगैरह, जी बुखार, क्योंकि ये इन चीज़ों का जो इलाज है वो एलोपैथिक में है ही नहीं। वो सिम्टम पे एंटीबायोटिक देते हैं, फ़ौरन रोक देते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं है। अच्छा, यूनानी तरीक़ा इलाज आपका किस तरह होता है साहब, ज़रा बताएं हमारे सुनने वालों को। यूनानी तरीक़ा इलाज जो है, हम मरीज़ की पूरी हिस्ट्री समझ के, पूरे हालात जान कर, उनकी नब्ज़ देख के, उनके मर्ज़ की नौइयत समझ कितना पुराना है, क्या क्या हम उसके मुताबिक दवाओं की तजवीज़ होती है। जी। उसमें खमीरे, जवारिश, शरबत जी और गोलियां भी होती हैं। जी, जी जी, हाँ। जी। अब तरक्की हो गई है तो अब वो पाउडर जो पहले दिए जाते थे गोली शक्ल में, अब वो जी, जी। कैप्सूलों में भी आने लगे हैं। जी, जी, जी। कैप्सूल भर दिए उनका। जी। हाँ, तो ये हमारी दवा जो है वो सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल होती है। जी, जी। समझे ना, और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं अच्छा, है। परहेज़ के हिसाब से आप क्या बताते हैं? परहेज में तो फिर वो मर्ज़ के हिसाब से होता है, जैसा मर्द है कि आमतौर पर जो ये है, ख़ास तौर पर ये ऑयली जो है, फ्राई आइटम, ऑयली और ज़्यादा स्पाइस जो है, मिर्च मसाले, ये तो हमारे सबसे ज़्यादा नुकसानदेही है। जी जी है ना। जी। और दूसरा चाय का जो इस्तेमाल है जी। ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, कि सुबह ही खाली पेट जो हम चाय और पापे बिस्कुट लेते हैं, जी जी जबकि रात भर का हमारा खाली पेट है, जिसमें एनर्जी चाहिए, कैलोरीज चाहिए, जी। वो हमारी चाय से और पापे बिस्कुट से पूरी नहीं होगी। तो नाश्ते में क्या लें? तो नाश्ते में जो है वो असल में पुराना तो हमारा नाश्ता है वो दूध का ही है, जो दूध चला आ रहा है शुरू से। जी। दूध के साथ अनाज हो, दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, रोटी वगैरह, उसके साथ एक फल मौसम के हिसाब से। जी, जी, जी। आम का मौसम है, आम है, केला है, सेब है। जी हाँ, उसको इस्तेमाल